क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें कोई डायग्राम दिया हुआ, तो डायग्राम का नाम है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से फिगर ठीक है, इस टाइप का डायग्राम पहले दिया हुआ है। इसके अंदर एक PQRS करके है, ये हमारा एक ABCD। देखो इसमें दो पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखना। इसके पैरेलल हम यहाँ पे खींचेंगे ऐसे, और इसके पैरेलल हम यहाँ खींचेंगे ऐसे। इसके पैरेलल लाइन खींचो ऐसे। ठीक है, ये पैरेलल है ना एक दूसरे के। अब देखो इसका नाम है बेटा A, इसका नाम है B, ये नाम है C, और ये नाम है D। अब इसका नाम है P, Q, R और ये है। ठीक है, वीडियो को हल्का रोक दो, है ना। ये वाला वैल्यू पूछ रहा है एक्स का वैल्यू। इसमें कुछ गिवन दिया है, कह रहा है कि ये जो डी एंगल है वो 120 डिग्री दिया हुआ है, और पी एंगल जो दिया है वो 70 डिग्री दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया है बेटा। अब तुमसे कह रहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे करेंगे? अब देखो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, क्या कहता है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम कहता है कि इसके अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, जब ये देखो, अगर हम इसको ये छोटे थोड़े साइन के लिए मान लेंगे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये 120 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 120 हो गया, तो ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 120। जब ये 120 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? अंदर का एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री होता है, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये 70 डिग्री है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 70 डिग्री हो जाएगा। अब इसको मन में वो मान लेना, बोलेंगे इन ट्रायंगल RCO, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ये हो जाएगा 70 + 60 + x इज इक्वल टू 180। तो 7 6 13, 130 + x इज इक्वल टू 180, और x इज इक्वल टू 180 - 130, x इज इक्वल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? देखो मैंने क्या किया, एक बार फिर से समझो। ये लाइन एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई, दो लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है बेटा, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो उस तरीके से ये मेरा, ये तो आमने सामने का हो गया पैरेललोग्राम का रूल, और ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। और एक सीधी लाइन पे कितने एंगल का एंगल बनता है बेटा? 180। तो जब ये अकेला 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। अब उसके बाद थोड़े टाइम के लिए ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो इसमें आमने सामने का एंगल क्या आ जाएगा? बराबर। तो ये 70 है, तो ये कितना जाएगा? 70 डिग्री। अब ये देखो, एक ट्रायंगल में तीनों चीज पता होगी, 70 60 और x, तो उसी ट्रायंगल में मैंने ले लिया, तीनों का सम 180, और ये 7 6 13 130 हो गया, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया? 50 डिग्री। समझ में आ जाएगा सबको? कर लोगे? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से वहां जो भी रूल प्रॉपर्टी लगती है उसको करो। मैंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, जो भी रूल मेथड था, मैं सिखा रखा हूँ। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, सभी एंगल में एक एक करके कराया हूँ। पिछली क्लास में भी कराया हूँ, यहाँ भी थोड़े बहुत मैंने करा रखे हैं ना। हाँ, सब कुछ करा रखा है। ठीक है, हो जाएगा ना? चलो नोट कर डालो इसको, बंद कर दो।